हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल को लेकर एजुकेशनल वीडियोस तैयार की जा रही है, जिसमें हमने अभी तक शिक्षण विधि एवं कौशल तथा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इन दो टॉपिक्स पर अब तक एजुकेशनल वीडियो बनाई है, जो कि आप हमारी वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उनके पीडीएफ लिंक हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी क्रम में आपकी तैयारी बेहतर हो सके, हमने अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जारी कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर ख़त्म होया करेगा तो उसके एंड में हम उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाया करेंगे। उसी के क्रम में पहली सीरीज़ है 100 क्वेश्चंस की इन दो टॉपिक्स पर। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं जल्दी से। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के जनक। कहीं कहीं इस क्वेश्चन का आंसर विलियम वुंट भी दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर है अरस्तु। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप चारों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। चारों क्वेश्चन डिफरेंट हैं लेकिन लग रहे हैं एक जैसे कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। तो इस डिफरेंस को आपको लेकर चलना है, ध्यान रखकर इनको करना है और समझना है। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, पर्यटन व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी, जो कि हमने एक वीडियोस बनाई है इसकी पूरी, उसमें इसको डिटेल समझाया हमने ट्रिक के माध्यम से, उसको आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक, बॉन्ड थ्योरी से कहते हैं। संबंधवाद संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुकारक या बहुबंध बहुखंड बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक। 12 नंबर पर चलते हैं। संबंध प्रतिक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव, सीआर थ्योरी जिसे कहते हैं। क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ने दिया है आरएस थ्योरी। सूक्ष्म सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का सिद्धांत पियाजे। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर। सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की। नैतिक व चरित्र विकास कोहलबर्ग। अनुकरण का सिद्धांत हैगॉट, बंदर पर किया था यह परीक्षण। पुनर्बलन सबलीकरण संपोषक या चालक का सिद्धांत CL हल। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर। गैस्टोल्ट वादियों की देन कोहलर, कोफका, वर्दीमर। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट। व्यवहारवाद वाटसन, वह दोनों के स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट वह, इससे आप याद रख सकते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और मानवतावाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिएगा। इसका भी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मानवतावाद कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। अनुभववाद जॉन लॉक। ये क्वेश्चन DSSS में पूछा गया था। तबुला रस क्या है? खाली स्लेट या फिर कोरी स्लेट, कोरा कागज जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन DSSS में पूछा गया था इस नाम से, तबुला रस से। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी। साइन चिन्ह संभावना का सिद्धांत टॉलमैन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल। सामान्यीकरण CH जड़। भाषा विकास का सिद्धांत नोआम चोम्स्की। आत्मज्ञान अभिप्रेरणा का सिद्धांत मॉस्लो। और ये थ्योरी हैं चारों, SR थ्योरी, CR थ्योरी, RS थ्योरी और SOR थ्योरी। इनके राइटर सामने लिखे हुए हैं, ये एक ट्रिक के माध्यम से हैं। हमने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। आगे चलिए 41 नंबर, आगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में इसी नाम से पूछे जाते हैं विद एग्जाम्पल। उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है? तो इसमें आपका आंसर हो आगमन विधि। ऐसे इसके अन्य भी उदाहरण हैं, मूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इन्हीं सभी के आंसर क्या होगा? आगमन विधि होगा। निगमन विधि इसकी बिल्कुल रिवर्स है। निगमन विधि ये प्लेटो के द्वारा
दी गई है ऐसा कहीं कहीं लिखा है, लेकिन इसका भी आंसर अरस्तु है। ये दोनों विधि ही अरस्तु के द्वारा दी गई हैं। संवाद विधि प्लेटो, नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन विधि, सामान्य से विशेष की ओर चलती है निगमन विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चनरी मेथड, इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, सुकरात के द्वारा दिया गया है। समस्या समाधान विधि सुकरात, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, इकाई विधि नहीं खोज विधि, यहाँ तक सभी का सेम आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भिन्न भिन्न नाम से पूछी गई है क्वेश्चन, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर खोज विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट 68वां क्वेश्चन पूछा गया था इससे। इकाई विधि है SC मॉरिसन, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। समस्या समाधान विधि जॉन डीवी, योजना विधि भी इसको कहा गया है। शिक्षण सूत्रों के जनक हर्बर्ट स्पेंसर, पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट, एग्जाम में पूछा गया है। खेल विधि कोल्डवेल कुक, प्ले वे बुक थी इनकी मैथ्स की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबल, बालोद्यान विधि कहते हैं इसको। किंडरगार्टन, किंडर का अर्थ होता है बच्चा और गार्डन का मतलब है बगीचा, अर्थात गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के खेलने का बगीचा, इसका पूरा मीनिंग हुआ। ब्रेल पत्ती लुइस ब्रेल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, बुनियादी विधि पद्धति महात्मा गांधी, सूक्ष्म शिक्षण D.Allen एचिसन एवं रॉबर्ट बुश, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, मूल्यांकन विधि J.S. राइस। आगे चलते हैं हम। समाज मिति विधि J.L. मोरेनो, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, वाद विवाद विधि हैरी A. ओवरस्ट्रीट, अधिगम के नियम थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के पिंजरे का क्या नाम था? समस्या बॉक्स। पावलोव के कुत्ते को कहाँ रखा गया था? एक ध्वनि नियंत्रित कक्ष था जिसमें कुत्ते को रखा गया था। स्किनर ने चूहे को कहाँ पर रखा था? मंजूसा, जो कि उसके पिंजरे का नाम था। गैस्ट्रोल्टवादियों में प्रमुख कौन है? कोहलर, कोफका, वर्दाइमर। गैस्ट्रोल्टवादियों की देन क्या है? सूज का सिद्धांत। कोहलर का परीक्षण किस पर किया गया? चिंपैंजी पर। वनमानुष भी इसके आंसर हो सकता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अधिगम के मुख्य कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। अधिगम के गौण या अन्य नियम कितने हैं? 5 नियम हैं। और यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है पियाजे का, उस पर बेस उनकी जो जितनी भी स्टेज है उन पर आधारित क्वेश्चन है 83 से। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष। खोज की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? 2 से 7 वर्ष इसकी एज ग्रुप है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकंड स्टेज को कहा गया है। प्लावटी अवस्था किसे कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है, जो कि तीसरी स्टेज है। तार्किक चिंतन करना बच्चा आरंभ किस अवस्था में करता है? तो 3rd स्टेज में करता है। पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है 4थी स्टेज में। वस्तु स्थायित्व का भाव किस आयु वर्ग के अंत में होता है? पहली। वस्तु स्थायित्व का पूर्ण भाव हो जाता है 2री स्टेज में। पूर्व संकलात्मक काल 2 से 4 वर्ष की स्टेज है। अंत प्रज्ञ चिंतन काल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 4 से 7 वर्ष। अमूर्त चिंतन करना किसी मूर्त वस्तु के साथ, ये 4थी अवस्था में एग्जाम्पल है, पूछा गया है। चतुर्थ अवस्था का आयु वर्ग क्या है? 11 से 15। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था किस ये से संबंध रखती है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे सभी। इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। संक्षिप्त विचार करना बच्चा किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है? 4थी अवस्था में। निकटतम विकास का क्षेत्र अर्थात किसे कहते हैं? ZPD। और ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी हमने वीडियो बनाई है, इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं 98। वाइगोस्की के सिद्धांत के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। नैतिकता की अनुपस्थिति कोहलबर्ग के सिद्धांत के कौन से स्तर में पाई जाती है? पहली में। कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरित्र विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 6 अवस्थाएं हैं। तो थैंक यू फॉर हमारी वीडियो देखने के लिए अंत तक। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर समाप्ति के बाद दोबारा फिर से आएगी। और बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखने के लिए धन्यवाद।